हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 11 का पोर्शन, उसके बाद IIT JEE में कौन सा पोर्शन आता है और नीट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इस पोर्शन पे पूछे जाते हैं, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन? सो रेडॉक्स मीन्स व्हाट? रिडक्शन and oxidation reactions occurring simultaneously is known as redox reaction। जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तब केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो इन सारे रिएक्शंस में क्या होता है? वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड, वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू टू और मोर कंपाउंड्स। तो ये क्या हो रहा है? इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड में या फिर 2 से 3 कंपाउंड में। और इस रिएक्शन में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ओके, एंड दीज रिएक्शंस ऑकर साइमल्टेनियसली। एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। सेपरेटली ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी ऑक्सीडेशन होगा साइमल्टेनियसली वहां पे रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज साइमल्टेनियस ऑकरिंग ऑफ अ रिएक्शन, दैट इज व्हाट? रिडक्शन as well as oxidation is known as redox रिएक्शन। ठीक है, हम जब हमारे सराउंडिंग में देखते हैं तब हमको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। फॉर एग्जांपल, सपोज हम लोगों ने एक एप्पल कट किया। ठीक है, अगर हम एप्पल को कट करते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए सराउंडिंग में रखते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाता है? वो एप्पल हो जाता है ब्राउन। तो वो ब्राउन कलर क्यों होता है एप्पल का? क्या प्रेजेंट है सराउंडिंग में जिस वजह से वो एप्पल ब्राउन हो रहा है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उस वजह से क्या हो रहा है? एप्पल का वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब हम बाहर जाते हैं, कोई गाड़ियां देखते हैं, कुछ गाड़ियां बंद पड़ी होती है, उनको हम जब देखते हैं तब हम देख सकते हैं कि वहां पे उन गाड़ियों को जो बंद हुई होती है उन पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से उन गाड़ियों में जंग चढ़ रहा है। ठीक है, और उस वजह से क्या हो रहा है? वहां पे रस्टिंग की प्रोसीजर, कोरोजन की प्रोसीजर हो रही है। ठीक है, प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, वो भी क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली रिडक्शन रिएक्शंस। सिमिलरली कंबशन जो होता है इंजन का कंबशन होना, उसमें भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ऑकर होते हैं। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास कॉपर का कॉइल हो और वो हम लोगों ने AgNO3 के सॉल्यूशन में रखा हो, तब वहां पे क्या होगा? कॉपर का कॉइल है, सपोज कॉपर का कॉइल हम लोगों ने रखा है AgNO3 के सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में होने के कारण इसके क्या होंगे? Ag+। ठीक है, इसमें होंगे Ag+। तो क्या होगा? सॉल्यूशन में ये जो कॉपर की कॉइल है वो हम लोगों ने रखी है। ठीक है, तब क्या होगा? ये जो कॉइल है ये क्या करती? कॉपर की कॉइल इट अंडरगोज इनटू ऑक्सीडेशन। इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और Ag का क्या होता है? यहाँ पे रिडक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Ag में, और ये इट स्टार्ट्स टू सिट ऑन दिस गिवन कॉपर कॉइल। ठीक है, यहाँ पे इसका हुआ रिडक्शन और इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो ये भी हमारी जो सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। इस तरह से ये जो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, वो हो रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के वजह से। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? जब शुरुआत में वो कंसेप्ट डाला गया ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, तब उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है? एप्पल जब हम थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं तब वहां पे सराउंडिंग ऑक्सीजन के वजह से उस पे कुछ रिएक्शन हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। उन्होंने वो ऑब्जर्व करके बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। और अगर हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं।
और सिमिलरली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in a given chemical reaction is known as oxidation, and similar to that, addition of electropositive element to a given reaction is known as reduction. ठीक है, ये हो गई क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. दिस वाज अ क्लासिकल आइडिया. ठीक है, सिमिलरली उन्होंने कहा कि जब हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. इसका कॉन्वर्स हम लोग लिखेंगे. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. सिमिलरली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट and removal of electronegative element is known as reduction. So these were the classical idea of oxidation and reduction. These were the classical ideas. ठीक है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनके ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये डेफिनेशंस बताए थे. After that there comes very most important definition, that is what? Loss of electron is known as oxidation and gain of electron is known as reduction. And mostly अब हम यही यही डेफिनेशन यूज करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन करने के लिए. ठीक है, तो चलो ये डेफिनेशंस क्या है, इनको कैसे उन्होंने अंडरस्टैंड किया, कैसे उन्होंने बताया, वो हम उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो चलिए गाइस देखते हैं अभी कुछ एग्जाम्पल्स. ठीक है, मैंने आपको कहा कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एडिशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ रिएक्शंस मैंने लिखी हुई है. मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तब वो फॉर्म करता है कुछ ऑक्साइड, उसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट होता है कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन का कंबशन हो रहा है, वो फॉर्म कर रहा है CO2 और H2O. ठीक है, CO2 और H2O. तो ये हो गए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ठीक है, ये सारे रिएक्शन उन्होंने ऑब्जर्व किए और उनको पता चला कि जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन ऐड किया, तब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, magnesium is getting oxidized and O2 is getting reduced, ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. O2 का कैसे रिडक्शन हो रहा है, हम लोगों ने रिडक्शन की डेफिनेशन देखा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो ये ऑक्सीजन था, इसमें क्या हो गया, ऐड एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया, इसलिए इसको हम कहेंगे क्या, ऑक्सीजन का हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, क्योंकि ये क्या है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो कार्बन का होगा ऑक्सीडेशन और O2 का होगा रिडक्शन. सिमिलरली दिस रिएक्शन जहां पे सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन और O2 का हो रहा है रिडक्शन. ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मीथेन है, मीथेन का क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन हम लोगों ने ऐड किया. यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन. ठीक है, और इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, दिस इज रिडक्शन, और इधर क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ इस ऑक्सीजन में, इसलिए दिस इज ऑल्सो रिडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. बाद में ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, H2S से S हो रहा है और ऑक्सीजन में वो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन किस में जा रहा है, दिस इज अंडरगोइंग इनटू रिडक्शन, and this H2S is undergoing into oxidation, क्योंकि removal of hydrogen is also known as oxidation. तो ये जा रहा है ऑक्सीडेशन में. ठीक है, ये जो कंसेप्ट था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये जो सारे डेफिनेशंस थे ये जरा कॉम्प्लिकेटेड थे, ठीक है, समझने के लिए, और उनका जो एप्लीकेशन था वो लिमिटेड था, ठीक है। कभी कभी क्या होता था, कुछ रिएक्शंस में ऑक्सीजन ही नहीं प्रेजेंट था, कभी कभी हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं था, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन कौन सा है और रिडक्शन कौन सा है। देखो ये रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मेटल रिएक्ट हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये भी क्या है, सल्फर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस मेटल्स। ओके तो जब ऐसे रिएक्शन होते हैं तब जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं उसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी सारा मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और ये फ्लोरीन जो है, जो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, इस वजह से ये सारे क्या हो रहे हैं, रिड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा रिएक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, K4FeCN6 reacts with H2O2 to give us K3FeCN6 to KOH। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4 2s are 8 पोटेशियम आर देयर, बट हियर 3 2s are 6, ठीक है। तो पोटेशियम क्या हो गया, निकल गया इस रिएक्शन में। पोटेशियम क्या है, मेटल है, मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, पोटेशियम का रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, इस स्पीसीज का हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इस स्पीसीज का क्या होगा फिर, रिडक्शन। इस स्पीसीज का क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। इतना ही यहाँ पे हम लोगों को इस रिएक्शन में देखना था। आप बड़ी रिएक्शन देख के घबरा जाओगे, लेकिन यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है, इथिन मॉलिक्यूल, अल्किन मॉलिक्यूल, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और हमको मिल रहा है अल्किन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विच इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विच इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो HgCl2 reacts with SnCl2 to give HgCl2 plus SnCl4। आप लोगों को मैंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम ऐड करते हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो SnCl2 था, वो हो रहा है यहाँ पे SnCl4, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गए हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 Cl थे, वो यहाँ पे 2 ही Cl रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया, जब भी कोई भी रिएक्शन दिया हुआ हो और हम लोगों को एडिशन देखना है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड सिमिलरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इतना सब हो गया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो उनका जो टेंडेंसी होता है, दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट के पास से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ये लोग क्या है, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दे आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस गिवन मेटल, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, कॉन्वर्सली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सारे मेटल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जैसे कि हम लोग जब हमारा पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो मोस्ट
लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उनकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, s1 और s2। और जब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उनका बन जाता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वो हो जाते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल। इसीलिए जब उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है हैलोजेंस, उनके पास क्या है, दे आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। व्हाई दे आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS2 NP5। उनको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और उससे उनका हो जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए उनका जो टेंडेंसी है गेन करने का इलेक्ट्रॉन वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और वो क्या हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हैलोजेंस है दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और हमारे जो मेटल्स है दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्या है हमारी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी इस तरह से हम लोगों को कोई भी रिएक्शन दी गई हो तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन भी होगा। तो देखो वो कैसे होता है। तो यहाँ पे जो ये सोडियम है ये क्या करेगा, इस सोडियम का फॉर्म होगा Na++ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा, ये Cl2 विल गेन दोज इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गिव अस 2Cl-, और हम लोगों को क्या मिलेगा, 2Cl-। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 2Na कंबाइन हुआ Cl2 के साथ, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा 2NaCl, ठीक है, 2NaCl। तो यहां क्या हुआ, यहां पे सोडियम ने आयन फॉर्म किया और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको कहेंगे हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन, विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और यहां क्या हो गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 ने गेन कर लिए, इसको कहेंगे हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां पे साइमल्टेनियसली क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। सो दिस इज अवर oxidation reduction reaction, that is what redox reaction, reduction oxidation reaction, redox reduction oxidation reaction। Similarly यहाँ पे देखो ये another example, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सोडियम, यहाँ पे भी सिमिलर ही होगा, ये क्या कर रहे हैं, Na+ फॉर्म कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है, 2 Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन O2 क्या करेगा, अब गेन करेगा और यहां पे फॉर्म होगा O2-, ठीक है, यहां पे फॉर्म होगा O2-। तो यहां क्या हो रहा है, O2-, ये 2 यहां नहीं रहेगा, ये 2 रहेगा ऊपर, ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से O2-, हम लोग ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे लिखेंगे 2Na कंबाइन हो रहा है हाफ O2 के साथ, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ, और वो फॉर्म कर रहा है Na2 और O, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन मतलब क्या, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे ऑकर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डेफिनेशन के इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम कहेंगे रिडक्शन। तो इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, ये याद रखने के लिए, वो है लियो सेज गर, ओके। सो लियो सेज गर मतलब क्या, loss of electron is known as oxidation
एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अगर आप लोगों ने ये कोट याद रखा तो आप इजीली ये डेफिनेशंस याद रख सकते हो, ठीक है। और ये जो डेफिनेशंस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, जब भी हम अभी देखते हैं कोई भी रिएक्शन तो हम लोग वो देखते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरह से होता है, ठीक है। हम लोगों ने बाकी के भी डेफिनेशंस देख लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये तो हो गए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डेफिनेशन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे डेफिनेशन क्या है, ये होती है, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये याद में रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में ही बहुत सारा इस चैप्टर का खेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। लियो सेज गर, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों का करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजेस अदर, और खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन, एंड इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन करते हैं दूसरों का और खुद रिड्यूस हो जाना मतलब क्या, रिडक्शन मतलब क्या, वो खुद क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होगा, दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अच्छे तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो हो जाएगा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस टू अदर, एंड इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन, एंड इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन लूजर, ओके। और इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनर, ये होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो अच्छे से उनके इलेक्ट्रॉन दे देगा वो होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उनको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे उनको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया मेटल्स क्या होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना होता है अल्कली और अल्कलाइन के, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा अपना बना लेते हैं। तो उनकी कैपेसिटी क्या है, दे आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड आप लोगों को मैंने बोला कि हमारे जो हैलोजेंस है वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा भिखारी है। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है उनको और बनना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना होता है उनको नोबल गैस जैसा। तो वो क्या करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा हाईएस्ट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वो अच्छे से अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। खुद रिड्यूस्ड होना मतलब क्या, खुद रिडक्शन में जाना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। और ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन अच्छे से गेन करता है, हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दिस इज व्हाट, वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस्ड होते हैं, सॉरी जो दूसरों को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडेशन में चले जाते हैं, उनको कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, मतलब क्या, वो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से होते हैं, हमारे मेटल्स, विच आर अल्कली मेटल
एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ losing of electron। ठीक है, so this is all about today's lecture. In the next lecture we will talk about our next topic। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल केमिस्ट्री विद मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे उन डाउट्स के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने अच्छे से पढ़ाया है तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ऐसे बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।